नमस्कार। अब हम आ गए हैं यहाँ पर सरसों के खेत पर। और आज हम यहीं पर अपना सेटअप जमाने वाले हैं वीडियो का। तो देखते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा वीडियो बन पाता है हमारा। थोड़ी सी आपको हवा की जो आवाज़ है हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। बाकी बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। आप देख रहे हैं चारों तरफ सरसों के फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हमारे जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किस प्रकार से हम और भी किस टॉपिक को लेकर आप तक वीडियो पहुंचा सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, और अब आ गए आप लहसुन के खेत पे। अब यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई विशेषण की, लेकिन लहसुन की विशेषता नहीं बताएंगे। हम बात करेंगे विशेषण की कि विशेषण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कौन से कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उन्हें हम विशेषण की संज्ञा देते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष, यहाँ पर हमने बताया हुआ है, जैसे अच्छा, सुंदर, मोटा, तगड़ा, ये सब क्या है? विशेषण है, विशेषता है। किसकी? लड़के की। कि अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है, मोटा लड़का है, तगड़ा लड़का है, काला लड़का है, पीला लड़का है, गोरा लड़का है। ये सब जो है लड़के की विशेषता यहाँ पर है। तो ये जो है ये सब क्या है? विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष से कहलाता है। अब जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए हैं, तो प्रश्न जो है कहीं से भी बन सकता है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि विशेष से किसे कहते हैं? अच्छा है, लड़का है, सुंदर है, मोटा है, तो हम किसे लगाएंगे? लड़के को, क्योंकि यहाँ पर लड़का जो है वह विशेष से है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। अब बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विशेषण के हमने 6 भेद बताए हुए हैं, और वो भी बड़ी अच्छी तरह गमले में बताया हुआ है आपके समझाने के लिए, ताकि आपके जो दिमाग उसमें छप जाए कि विशेषण हमने कैसे पढ़े थे। पहला विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी से कहते हैं, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। ये 6 प्रकार के विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, बताते हैं उनके बारे में कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। तो अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। पहला है वे विशेषण जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष एवं स्वभाव संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप से संबंधित, आकार, प्रकार से संबंधित और गुण, दोष, स्वभाव से संबंधित विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखो। ऊंची दुकान, फीके पकवान। ऊंची दुकान, फीके पकवान। यहाँ पर दुकान की विशेषता बताई गई कि कैसे हैं उसके पकवान, फीके। ये आरपीएससी में भी पूछा गया है। गोल डिब्बा, लाल चौक, ये सब चौक की विशेषता बताए, डिब्बे की विशेषता बताए। डिब्बा कैसा है? गोल है। चौक कैसी है? लाल। तो यहाँ पर डिब्बे की, इनकी विशेषता बताई गई। अब देखो हमने यहाँ पर आपके लिए विस्तार से बताया हुआ है कि किस किस प्रकार की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे हम गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में
रखते हैं। गुण दोष से संबंधित विशेषता बताई जाती है। अच्छा है, बुरा है, परिश्रमी है, दानी है, शिष्ट है। रंग से संबंधित विशेषता बताई जाती है। काला, नीला, हरा, लाल, पीला, चमकीला। आकार से संबंधित विशेषता बताई जाती है। जो संज्ञा है वो सर्वनाम है, उसका आकार क्या है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, तिकना है, ठिकना है। स्वाद के अनुसार खट्टा, मीठा, मधुर, तिक्त, कसेला। स्पर्श के आधार पर कठोर, नर्म, खुरदरा, चिकना। गंध के आधार पर सुगंधित, खुशबूदार, गंधहीन, बदबूदार। दिशा के आधार पर उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। दशा के आधार पर दिशा और दशा मतलब अवस्था के आधार पर नया है, पुराना है, स्वच्छ है, बीमार है, रोगी है। अवस्था युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़। स्थान के आधार पर ग्रामीण है, भारतीय है, रूसी है, बनारसी है, बिहारी है। इस प्रकार से स्थान से संबंधित विशेषता बताई जाती है। काल है, आधुनिक है, प्राचीन है, ताज़ा है। तो इस प्रकार से जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, इनके आधार पर गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, दशा, अवस्था, स्थान या काल के आधार पर अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब काउंटिंग से संबंधित वे विशेषण जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की काउंटिंग से संबंधित, संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब कन्फर्म संख्यावाचक 1 2 3 4 5 10 15 20। अनिश्चित मतलब कुछ, थोड़ा, बहुत। इस प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक। 3 समूह से, कुछ समूह से, 5 आदमी, बहुत आदमी। तो बहुत, कुछ, इनमें क्या निश्चित संख्या नहीं है। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इधर निश्चित है कि 5 आदमी हैं, 3 समूह से हैं। तो इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद भी होते हैं। अब कौन कौन से उपभेद होते हैं यहाँ समझ लेते हैं हम। गुण गणना के आधार पर। गणना मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10, आधा, पूरा, पाव। ये गणना के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है। क्रम के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। इस प्रकार से क्रम के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति मतलब दुगना है, चौगुना है, इकहरा, दुहरा है। इस प्रकार से आवृत्ति के आधार पर। समुदाय के आधार पर तीनों, चारों, तीनों के तीनों, दोनों। ये समुदाय के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तीसरा जो हमारा विशेषण है वह है परिमाणवाचक, न कि परिणामवाचक। कौन सा है? परिमाण यानी कि नाप तोल से संबंधित विशेषता। यह हमें बताता है संज्ञा और सर्वनाम की। वे विशेषण जो नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं मित्रों, दोस्तों। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में निश्चित मात्रा बताई जाएगी और अनिश्चित में कोई अंदाजा होगा, थोड़ा बहुत, कुछ। सॉरी। निश्चित में मात्रा जो है वो निश्चित होगी। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो। यानी कि जो नाप तोल संबंधी विशेषता बताती है हमें निश्चित रूप से, वह निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और अनिश्चित नाप तोल वाली जो वस्तुएं जिनको नापा तोला जाता है, अगर उसकी विशेषता बताई गई है अनिश्चित तौर पर, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान रहे दोस्तों, जिस सामान को नाप तोल कर लिया जाता है उसकी विशेषता जहाँ पर बताई जाती है, वहाँ पर आप ध्यान रखें कि यह नाप तोल करने वाली वस्तुएं हैं या नाप तोल करने वाले संख्यावाची। इसमें थोड़ा सा अंतर आपको करना होगा कि जिनको नापा और तोला जाता है, केला जो है वह
नाप तोल के भी लिया जाता है और दर्जन से भी लिया जाता है। अगर वहाँ पर दर्जन लिखा हुआ है तो वह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर वहाँ पर 2 किलो केला लिखा हुआ है तो वह परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तीसरा चौथा जो हमारा विशेषण है वह है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या कहें कि सीधा अगर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में जहाँ होता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है या सार्वनामिक विशेषण हम कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? किसी संज्ञा की ओर इशारा या संकेत करते हुए इसमें बताया जाता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण के तौर पर पहचान सकते हैं। यह, ये, वह, वे आदि। यहाँ पर हमने उदाहरण के माध्यम से अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और सार्वनामिक विशेषण तीनों में अंतर बताया हुआ है, क्योंकि तीनों में ही वह, ये, वह, वे ये शब्दों का प्रयोग होता है और हम प्रयोग के आधार पर ही इनको पहचान सकते हैं। कैसे पहचाने? जैसे पहला हमने उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पर वह दौड़ रहा है। यहाँ पर वह दौड़ रहा है अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। वह मेरा घर है। हमने देखा था कि जो निश्चित से वाचक सर्वनाम है उसमें किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए वहाँ पर बताया जाता है, तो वहाँ पर वह जो शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और तीसरा जो है वह घर मेरा है। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद, ध्यान देना दोस्तों, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाती है तो वहाँ पर सार्वनाम जो है वह विशेषण का कार्य करता है और वहाँ पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कि वह घर मेरा है, किसी, यह खेत मेरा है, यह खेत मेरा है, यानी कि जो खेत है, खेत क्या है? एक संज्ञा है। तो यहाँ पर अगर सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ रही है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा नहीं आ रही और किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हुए बताया जा रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हुए नहीं बताया गया है तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब यहाँ देख, हमने कुछ नोट करके लिखा हुआ है आपके लिए कि यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा या शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चय संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह किताब उठा दो, यह किताब उठा दो। यहाँ पर यह जो है सर्वनाम है और किताब जो है संज्ञा है, तो यह जो है सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। तो यहाँ पर निश्चित सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है इसे नहीं, उस पुस्तक को निकाल दो। उस पुस्तक, यहाँ पर भी पुस्तक आ रही है, यानी कि यह भी निश्चित संकेतवाचक या निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी मिलने आया है, कोई पता नहीं है, कोई जो है सर्वनाम है, क्या है? कोई जो है सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गई है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन लड़का खड़ा है? कौन जो है सर्वनाम है और लड़का जो है संज्ञा है। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गई तो यहाँ पर जो है प्रश्न किया गया है, तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। किस पुस्तक को पढ़ूं? यहाँ पर किस जो है सर्वनाम है और पुस्तक जो है संज्ञा है, तो यहाँ पर भी प्रश्न किया गया है, तो यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और चौथा जो अंतिम है वह है
संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। जो लड़का कल आएगा उसे अभी पहचान लो। तो इस प्रकार से जो है देखो यहाँ पर एक नोट लगाकर हमने छोड़ा हुआ है कि नोट जो है क्या है, कुछ जो शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ कीड़े मकोड़े तुच्छ प्राणियों या निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोट है। यहाँ पर देखो पैसा भी लिखा उस 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये जाने मत देना हाथ से। कि जो शब्द है, चाय में कुछ गिर गया, अब यह तो है नहीं कि आदमी गिरेगा, क्या गिरेगा, कीड़ा मकोड़ा ही गिरेगा ना। तो कुछ जो शब्द है कीड़े मकोड़े तुच्छ प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। पांचवा जो हमारा विशेषण है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। जब व्यक्तिवाची संज्ञाओं का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हमने पढ़ी थी ना, तो उनका प्रयोग अगर विशेषण के रूप में किया जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखो यहाँ पर हमने कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करके बताया हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक विशेषण किस प्रकार से बनाए। जैसे जयपुर से जयपुरी रजाइयाँ, जोधपुर से जोधपुरी सूट, बीकानेरी भुजिया, चीनी खिलौने, जापानी गुड़िया। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग जहाँ पर संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग जहाँ पर विशेषण के रूप में किया जाता है वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। और अंतिम जो हमारा विशेषण है वह है भिन्नतावाचक विशेषण। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ देख लें आप कि भिन्नतावाचक विशेषण में क्या है। इसमें सिर्फ प्रत्येक व हर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक या हर एक शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है कि प्रत्येक या हर एक शब्द का प्रयोग भिन्नतावाचक के रूप में आप कैसे कर रहे हैं। प्रत्येक लड़का पढ़ रहा है, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक लड़की हंस रही है, या हर एक लड़का पढ़ रहा है। हर एक मतलब एक लड़का, भिन्न भिन्न यानी कि भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी प्रत्येक व्यक्ति पढ़ रहा है। या एक उदाहरण हमने और भी लिखा हुआ, कभी इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण देना। इस घर में जो लोग रहते हैं वो सब क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो एक एक को निमंत्रण देना। अगर एक को भी निमंत्रण नहीं दोगे तो वह झीमने के लिए नहीं आएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक और हर एक शब्द का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है, सीधा सीधा समझ जाए कि वह भिन्नतावाचक विशेषण का उदाहरण है। कभी कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। कैसे होता है, देखो, जब विशेषण अकेला आता है तब वह संज्ञा के रूप में कार्य करता है। कैसे, अच्छों को सब पसंद करते हैं, अच्छों को सब पसंद करते हैं। यहाँ पर जो अच्छों जो शब्द है वह क्या है, संज्ञा है। अच्छों को सब पसंद के करते हैं, यहाँ पर अच्छा जो शब्द है, अच्छों जो शब्द है वह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखो, कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, सार्वनामिक, सर्वनाम अनिश्चित है। कुछ चाय में गिर गया अनिश्चित परिमाणवाचक है। चाय में कुछ गिर गया सर्वनाम अनिश्चयवाचक है। और कुछ चाय में गिर गया अनिश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ पर संज्ञा के बाद तुरंत बाद क्या आ गई, कांटा लग गया दोस्तों, थोड़ा सा उसको निकाल रहा हूँ खेत पे। हाँ, तो कुछ होता है क्रिया विशेषण है, कुछ होता है संज्ञा के रूप में, बाकी का ये हो गया हमारा विशेषण पदबंध है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो विशेषण पदबंध को भी इसी वीडियो में देख लेते। पहले मैं सोच रहा था इसके लिए अलग से वीडियो तो थोड़ा सा है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाभकारी एक क्या है से हैं। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, यहाँ जहाँ पर विशेषण का कार्य एक पद न करके पूरा का पूरा जो पद है वो विशेषण का कार्य करता है, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। यानी कि एक शब्द विशेषण का काम नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा जो पद है वो विशेषण का काम करता है, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के माध्यम से समझाया हुआ है।
अयोध्या का प्रतापी राजा दशरथ, यह पूरा एक पदबंध है। दशरथ का पुत्र राम, विशेषण पदबंध है। समझ में आ गया? अयोध्या का प्रतापी राजा दशरथ पूरा का पूरा एक पदबंध है। दशरथ पुत्र राम, विशेषण पदबंध है। अकारांत विशेषण में के अतिरिक्त अन्य जो विशेषण है वह यथावत रहते हैं। यथावत यानी कि वह परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण भी अपरिवर्तित ही रहते हैं, जैसे कीमती हार, कीमती गुड़िया, कीमती कपड़े, रोगी स्त्री, रोगी बच्चे, रोगी व्यक्ति, ये अपरिवर्तित है। छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, छोटे बच्चे, ये परिवर्तित रूप है। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो यहाँ पर छोटा बच्चा था, छोटी बच्ची हो गया, फिर छोटे बच्चे हो गया, तो यह परिवर्तित है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उसे हम प्रविशेषण की संज्ञा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण बताया हुआ है एक कि मोहन जो है बहुत सुंदर बालक है। मोहन बहुत सुंदर बालक है। अगर हम यहाँ पर ये लिखते मोहन सुंदर बालक है, तो यह सुंदर जो शब्द है वह विशेषण है, और यहाँ पर मोहन बहुत सुंदर है, बहुत जो शब्द है वह सुंदर जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है कि कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत जो शब्द है। तो यहाँ पर बहुत जो है वह प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। अब विशेषण की जो है हम तुलना के आधार पर भी विशेषण देखते हैं कि विशेषण की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब मूल अवस्था क्या होती है? जिसमें वह मूल रूप में रहता है। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती। अरुण अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है, बदमाश लड़का है, तो इस प्रकार से इसमें यह मूल रूप में रहता है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों या 2 पदार्थों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या न्यून यानी कि कम बताया जाता है। जैसे अरुण राजीव से अच्छा है, अरुण राजीव से बुरा है, अरुण राजीव से सुंदर है या बदसूरत है। इस प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति की या एक दूसरे पदार्थ की तुलना जहाँ पर की जाती है वहाँ पर उत्तरा अवस्था होती है। तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। इसमें सब में से एक को सबसे बढ़ाकर या सबसे कम बताकर जहाँ पर बताया जाता है वहाँ पर उत्तमा अवस्था होती है विशेषण की, जिसमें सब में से किसी एक को अच्छा बताया जाए, बढ़कर बताया जाए, या सब में से कम बताया जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, अरुण सब छात्रों में अच्छा है, सुंदरतम, सुंदरतर और सुंदर, अच्छा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में देख गए, समझ गए होंगे कि सुंदर हो गया, सुंदरतर हो गया और सुंदरतम हो गया। जहाँ 2 पदार्थों के 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए वहाँ उत्तर अवस्था होती है, और जहाँ पर सब में से किसी को बढ़ाकर बताया जाए वहाँ उत्तम अवस्था होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चलो तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, क्योंकि तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब का बटन लिखा होता है वहाँ पर बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाला जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।